आज कृष्ण मोहन जी जो आए हैं चंपत राय जी की जगह या दलित समाज से है, और मैं चैलेंज करके पूछता हूं, मेरे भाई बताओ कोई मस्जिद जिसमें गद्दी, घोसी, अंसारी, बहना, हलालखोर हो, बताओ वहां का चीफ। आदिवासी समाज की महिला, हमारे देश की उच्चतम फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया गया। आप बात करेंगे दलितों, पिछड़ों और आदिवासी, 30 जगह सरकारें हैं, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं। आप दलितों की बात करिएगा। शिलान्यास हुआ, इस देश के राष्ट्रपति तब दलित थे, उनको नहीं बुलाया गया। ताकि हम जिसके विरुद्ध कार्रवाई करें पुख्ता सबूतों के आधार पर करें, पुख्ता कानूनी आधार पर करें, ताकि जो भी दोषी है वो सुप्रीम कोर्ट तक बचने न पाए। इसलिए वो टेक्निकलिटी की आवश्यकता थी। अब दलितों की बात कौन कर रहा है? बीजेपी और आरएसएस। आरएसएस का एक भी प्रमुख अपने 100 वर्ष की हिस्ट्री में आप एक दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं बना। कल के दिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू सरकार ने ट्रस्ट के अध्यक्ष को हटा दिया और पता चला कोर्ट में जाके वो धड़ाम से नीचे 4 मिनट तक सुधांशु जी बोले, मैं उनके क्रमवार चीजों का जवाब दे देती हूँ और बिल्कुल आपके सवाल का सीधा जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने किस कैपेसिटी में किया? एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के रूप में नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ, मंदिरों की खंडित करने की बात आप करिएगा। 300 से 350 मंदिर काशी विश्वनाथ के तोड़ दिए गए, खंडित कर दिए गए। वहां पर कॉरिडोर बनाने के चक्कर में अहिल्याबाई का मंदिर तोड़ा गया। आज भी देखा गया कैसे मंदिर की गुंबद टूट के गिरी। और ये बात करेंगे मंदिर तोड़ने की, आपको कॉरिडोर बनाना, इसलिए आप प्राचीन सभ्यताओं और हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। वहां पर कितना विरोध था, आपको अंदाजा है इस बात का? लोगों ने क्या कहा? शुद्धिकरण हो रहा है, इसका मतलब ट्रस्ट ने मान लिया है कि वहां कुछ ऐसे काम हैं जो काम किए हैं वही शुद्धिकरण करा रहे हैं, या वो लोग वही हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई है? चंपत राय पर कार्रवाई कब होगी? अनिल मिश्रा पे कार्रवाई कब होगी? इस्तीफा कोई कार्रवाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट रिव्यू। तो दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, बहुत मजा आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले सुधांशु जी, लेकिन मामला जब आपराधिक है तो इसमें नैतिक अधिकार किसके पास है, किसके पास नहीं है कि सवाल पूछ सके या आरोप लगा सके, ये कहां से बनता है? दूसरा, क्या मतलब ये मान लिया कि ट्रस्ट जो है वो स्वायत्त है, स्वतंत्र है, उसमें दखल अंदाजी नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर ये मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों में शामिल रहा, उसके प्रण में आप कहेंगे आपकी नीति नियत में शामिल रहा, अगर मुख्यमंत्री पर्सनल तौर पर पूरा निरीक्षण करते हैं जब निर्माण वहां पर चल रहा है, बाकी अयोध्या सिटी कैसे आगे बढ़ रही है वो सब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ से लेकर उद्घाटन तक, शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक उसमें रहते हैं, शिखर पर जब ध्वजारोहण होता है उस समय भी जाते हैं, तब क्या यह अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं हो जाती है, अंतिम जिम्मेदारी नहीं हो जाती है कि पवित्रता, चढ़ावे की, लोगों की आस्था की बनी रहे? यह सरकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी, अंतिम जिम्मेदारी नहीं हो जाती है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात जो टेक्निकलिटी की बात, जिसे सुप्रिया जी ने कहने का प्रयास किया कि टेक्निकलिटी से बचाओ, नहीं साहब, मलूक नागर जी ने जो बहुत साफ कहा, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी, तो एक एक टेक्निकल प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है ताकि वो विषय सुप्रीम कोर्ट तक ना कटे। कल के दिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू सरकार ने ट्रस्ट के अध्यक्ष को हटा दिया और पता चला कोर्ट में जाके वो धड़ाम से नीचे गिर गया कि सरकार को अधिकार ही नहीं था। तो जो टेक्निकल प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप पूरी की जा रही है ताकि हम जिसके विरुद्ध कार्रवाई करें पुख्ता सबूतों के आधार पर करें, पुख्ता कानूनी आधार पर करें, ताकि जो भी दोषी है वो सुप्रीम कोर्ट तक बचने न पाए। इसलिए वो टेक्निकलिटी की आवश्यकता थी। अब आइए, आपने कहा कि मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। हां बिल्कुल, मोदी जी ने किस कैपेसिटी में किया? एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के रूप में नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1991 में फायरिंग के बाद जब हमारी सरकार बनी थी तो यूपी की पहली सरकार थी जब कल्याण सिंह जी पूरी कैबिनेट के साथ गए थे रामलला के दर्शन करने के लिए। तो क्यों गए थे? वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया था, वो भगवान राम के प्रति जो उन्होंने आदर व्यक्त किया था, उसके प्रतिनिधि के रूप में गए तब कल्याण सिंह जी, उसके प्रतिनिधि के रूप में शिलान्यास से लेकर ध्वजारोहण तक मोदी जी ने प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि यह भारत के जागरण का प्रतीक था, यह कोई एक मंदिर और इमारत नहीं थी। और दूसरा मैं कहूंगा, मुझे दुख हुआ कि हम सुनील जी और सुप्रिया जी दोनों कहने लगे गजरवि ने लूटा था। अरे भाई, क्यों ये वामपंथी झूठ परोस रहे हो? गजनी, गौरी और औरंगजेब लूटने नहीं आए थे, मंदिरों को तोड़ने आए थे, मंदिरों को तोड़ने आए थे, मूर्तियों को खंडित करने आए थे, मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने आए थे। और महमूद गजनी ने के साथ आए हुए खुद इतिहासकार
मिनहाजुस सिराज ने तबाकते नासरी में लिखा है कि जब सोमनाथ पे कैप्चर हो गया और वो मूर्ति को खंडित करने लगा तो वहां के पुजारी और राजाओं ने और लोगों ने कहा हम इकट्ठा करके आपको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उनके लोगों ने कहा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले लेनी चाहिए, क्या धरा इस पत्थर में। मगर क्या जवाब दिया गजनी ने? गजनी ने कहा ना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कयामत के दिन मैं बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, यानी मूर्ति तोड़ने वाले के रूप में, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले गलीच इंसान के रूप में। इसीलिए वर्ड बुत शिकन होता है, बुतों का लुटेरा नहीं होता है। इसलिए जो ये वामपंथी बकवास है कि लूटने की बात करते हैं, इसको आप मंदिरों के तोड़ने वाले विध्वंसक आक्राताओं के ऊपर ढकने का प्रयास मत करिए। अब दलित साहब की बात कही थी सुनील साहब ने, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भाई साहब, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989, तब तक कोई जाति वाला एंगल राजनीति में नहीं होता था। जो 4 मूर्तियां रखी गई बाकायदा धार्मिक धर्म ग्रंथ की प्रक्रिया से, धर्म ग्रंथ होता है शिलान्यास का सम्रांगण सूत्रधार, उसके अनुसार 4 ईंटें रखी जाती है, नंदा भद्रा जया पूर्णा। उससे पहले 5वीं ईंट किससे रखवाई गई? कामेश्वर चौपाल जी से, जो दलित समाज के थे बिहार के, अभी उनकी मृत्यु हुई है 2 साल पहले। आज कृष्ण मोहन जी जो आए हैं चंपत राय जी की जगह, या दलित समाज से है। और मैं चैलेंज करके पूछता हूं, मेरे भाई बताओ कोई मस्जिद जिसमें गद्दी, घोसी, अंसारी, बहना, हलालखोर हो, बताओ वहां का चीफ। चैलेंज बताइए, कोई ईसाइयों में हो बताइए, जामा मस्जिद में है बताइएगा, कौन सी मस्जिद में है? हजरतबल में है। इसलिए दलित समाज हो अथवा समाज का कोई भी वर्ग हो, अब इन्होंने कहा गाय के बारे में, सुनील साहब, गाय के साथ हिंदू समाज का बहुत भावनात्मक संबंध है, और हिंदू समाज में भी अगर सर्वाधिक रागात्मक संबंध है तो वो यादव समाज का है। और जब अखिलेश यादव जी कहते थे कि इनको गाय में बदबू आती है, गौशाला इसलिए खोलते हैं, तो इस बात को लेकर बहुत कष्ट होता है। तो एक एक चीज जनता के सामने है, टेक्निकल हो या मॉरल हो या पॉलिटिकल हो, मुझे लगता है बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं लास्ट में एक पंक्ति और कह देना चाहता हूं श्वेता जी, एक नारा लगता था गोली चलने के बाद कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हम कहना चाहते जो हुआ है, कष्ट हमको भी हुआ है, राम भक्त कार सेवक के रूप में हमको भी हुआ है। हमने भी बालक के रूप में 84, 87, 91 सब जगह गए थे, 89 में शिला पूजन किया था। तो मैं कहना चाहता हूं, आज हर हिंदू का हृदय है टूटा, आज आंख में पानी है, पर हर दोषी को सजा मिलेगी जिसने की बेईमानी है। मगर जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, और वही भक्ति का स्वांग रचाते, ये भक्ति नहीं शैतानी है। सुप्रिया जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब पूरा मामला, निगरानी रहेगी उनकी, अगर एसआईटी की रिपोर्ट वहां पर जाती है, अब आप लोगों को क्या भरोसा है कि इसमें न्याय होगा, इंसाफ होगा, या फिर 2027 को देखते हुए यह मुद्दा केवल राजनीतिक रूप में जीवित रखा जाएगा? 4 मिनट तक सुधांशु जी बोले, मैं उनके क्रमवार चीजों का जवाब दे देती हूँ और बिल्कुल आपके सवाल का सीधा जवाब दूंगी। जी, दलितों की बात कौन कर रहा है? बीजेपी और आरएसएस। आरएसएस का एक भी प्रमुख अपने 100 वर्ष की हिस्ट्री में आप एक दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं बना पाए। 20 जगह सरकारें हैं, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं। आप दलितों की बात करिएगा। शिलान्यास हुआ, इस देश के राष्ट्रपति तब दलित थे, उनको नहीं बुलाया गया। उद्घाटन हुआ, आदिवासी समाज की महिला, हमारे देश की उच्चतम फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया गया। आप बात करेंगे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की, शर्म कीजिए कुछ, उस एंगल पर मत जाइए, उस एंगल पर औंधे मुंह गिर पड़िएगा। जिस दिन आरएसएस सरसंचालक दलित बनेगा उस दिन बात करिएगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूं, मंदिरों की खंडित करने की बात आप करिएगा। 300 से 350 मंदिर काशी विश्वनाथ के तोड़ दिए गए, खंडित कर दिए गए, वहां पर कॉरिडोर बनाने के चक्कर में। अभी भी अहिल्याबाई का मंदिर तोड़ा गया, आज भी देखा गया कैसे मंदिर की गुंबद टूट के गिरी। और ये बात करेंगे मंदिर तोड़ने की, आपको कॉरिडोर बनाना, इसलिए आप प्राचीन सभ्यताओं और हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। वहां पर कितना विरोध था, आपको अंदाजा है इस बात का, लोगों ने क्या कहा? खैर छोड़िए उस बात को, तभी 7-7 राउंड मोदी जी हारे थे। अब बात करते हैं अस्तित्व की। अस्तित्व की बड़ी बात करते हैं। जिस मां सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, उस मां सीता के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आपका सांस्कृतिक मंत्रालय, आपकी सरकार। सीतामढ़ी, ये तो फेथ की बात है, सीता वहां की थी कि नहीं, ये आपने कहा, संसद में कहा।
और अब बात करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होने में। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल सच आना चाहिए। सच कैसे आएगा? जब एसआईटी सही लोगों से पूछताछ करेगी। मैं पूछना चाहती हूं, ये टिन्नू पिन्नू कोई कौशल मिश्रा ने मिलकर इतनी बड़ी चोरी कर ली, वो जो 7-8 प्यादे गिरफ्तार हुए हैं। आप गोपाल राव के नाम के एक आदमी को जानते हैं? वो आरएसएस के प्रचारक है कर्नाटक से। उन्होंने ऐसी जमीन की खरीद फरोख्त करी कि संदीप पाटिल एक आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पूरा निकाला कि कैसे गोपाल राव और उनके साथियों ने जमीन की खरीद कर कर एम्पायर बनाई। आप बात करना चाहते हैं दूध का दूध और पानी के पानी की? अर्जुन देव का 17 साल बाद ट्रांसफर क्यों किया? उससे पूछताछ क्यों नहीं गई? नरेंद्र सिंह जो आरएसएस के प्रचारक और वहां पर फिल्टर करते ऑडियंस को, उनकी पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? के तिवारी का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है? असलियत यह है कि जब सही लोगों से पूछताछ ही नहीं होगी, जब बड़े मगरमच्छों और मछलियों को छोड़ दिया जाएगा, का दूध और पानी का पानी होगा। और मैं अंत में 2 बातें कहना, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, भगवान का नाम लिए बिना, पूजा की नहीं बिना अन्न नहीं ग्रहण करती हूं, तो मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब आप हनुमान की प्रति बनाकर एक आदमी को अपने रोड शो में नचाते हैं। मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब भगवान राम को छोटा दिखाकर, नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाकर भगवान राम की उंगली नरेंद्र मोदी के हाथ उंगली में थामते हैं। मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब उद्घाटन के दौरान अयोध्या में भगवान राम से बड़ा कटआउट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगता है। मेरी आस्था को ठेस जरूर पहुंचती है जब बंगाल में मछली खाने की होड़ लग जाती है कैमरे पर, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो। बीजेपी का कौन नेता जो कैमरे पर मछली खाने के लिए उतावला नहीं था? और इलेक्शन के बाद बच्चों की प्लेट से अंडा गायब कर देते हैं। ये असलियत है इनकी। अरे अभी 57 करोड़ की चोरी इन्होंने राजस्थान में करी, मरी हुई गायों के ऊपर वहां पर उनका घोटाला कर कर। और मैं एक बात योगी आदित्यनाथ जी तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं, उत्सुक है, पूछना चाहती हूं। मेरे मठ के मठाधीश हैं। 1984 में बाबा अवैधनाथ ने राम मंदिर एक समिति का गठन किया था, नाम राम मंदिर निर्माण समिति का। अगर आज वो जिंदा होते तो जो चोरी हुई, जो सुधांशु जी ने स्वीकारा कि हां गड़बड़ हुई है और उसी के दूध का दूध और पानी के पानी करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इधर उधर की बातें करते? वो फलाना ढिमकाना इतिहास में जाते? या वो जवाब मांगते? वो कहते कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी मंदिर के संचालन की, मंदिर के पूजा पाठ की, उन्होंने हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा कैसे किया? दिन दहाड़े हमारी आस्था का कत्ल करने की जरूरत कैसे करी? उनसे सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, ये सतीश महाना आपके बड़े नेता हैं। हाँ। सतीश महाना कहते हैं उन्हीं का चंदा चोरी हुआ जिन्होंने श्रद्धा से नहीं दिया। गरीब आदमी ने जो पैसा चढ़ाया वो चोरी हो गया, और आप इस धृष्टता से बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, हम ये फुल फ्रेम भी ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये राम मंदिर में शुद्धिकरण के लिए ये पूजा पाठ का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या में 10 दिनों का ये शुद्धिकरण के लिए पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सुनील सिंह जी, आप अपनी बात पहले रखिए, क्योंकि जिस तरीके से अब तक ये पूरा मामला बढ़ा है, आप देखिए शुद्धिकरण के लिए यहां पर पूजा पाठ ट्रस्ट की तरफ से कराया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच जो शुद्धिकरण उस दूध का दूध और पानी के साथ होगा, इंसाफ के साथ, इंतजार तो सबको असल में उसी का है। देखिए श्वेता जी, शुद्धिकरण हो रहा है, इसका मतलब ट्रस्ट ने मान लिया है कि वहां कुछ ऐसे काम हैं जो अशुद्ध थे, और जो काम किए हैं वही शुद्धिकरण करा रहे हैं, या वो लोग वही हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई है? चंपत राय पर कार्रवाई कब होगी, अनिल मिश्रा पे कार्रवाई कब होगी? इस्तीफा कोई कार्रवाई नहीं है। एक और भाई सुधांशु जी एक अच्छी बात कह रहे थे कि महमूद गजनी के बारे में, कि वो तोड़ने आया था। हम लोग भी आक्रांता ही तो मानते हैं, लेकिन आप उनसे बड़े आक्रांता निकले। उसने कितने मंदिर तोड़े थे
और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने मिलकर के बनारस में कितने मंदिर तोड़े। आपने मंदिर भी तोड़े हैं, आपने मंदिर भी लूटा है। तो खतरनाक ज्यादा कौन, वो आक्रांता या जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं कि ये आक्रांता जेल जाएं, ये कौन खतरनाक है? आप गाय की बात कर रहे थे, आप लोग दुष्प्रचार करते हैं हमारे नेता को लेकर के, और आपने आधा दुष्प्रचार किया और आधा स्वीकार किया कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, आज हमारे घर की पहली रोटी आज भी गाय को ही जाती है, दूसरी हम लोगों को मिलती है या बच्चों को मिलती है। तो हमारी आस्था है गाय पर। हम गाय को आप कहने के लिए माता बोलते हैं, हम तो मानते हैं मां, और उसी गाय को आपके बीजेपी की सरकार में कटवाया जाता है। बीफ पर प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वो हो गए हैं। तो आप लोगों की नैतिकता कहां है? आंख में कुछ शर्म वाला पानी बचा है आप लोगों में, या बिल्कुल धर्म को धंधा बना दिया है? ये धर्म को धंधा मत बनाइए, धर्म को आस्था रहने दीजिए। आप देश को तो वैसे भी लूट रहे हैं, कुछ आपके अपने लोग मिलके लूट रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। श्वेता जी, कोई एक्सप्रेस, कोई सड़क इन लोगों ने ऐसी नहीं बनाई जो उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद न धंस जाए। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे? ये भगवान राम का मंदिर भी लूटते हैं और शिक्षा का मंदिर भी बंद करते हैं। योगी जी की क्या उपलब्धि है? उत्तर प्रदेश में कितने हजार प्राइमरी स्कूल आपने बंद किए, बताएंगे आज तक पर? और कितने नए ठेके खोले हैं, ये भी बता दीजिए, तो लोग समझ जाएं कि आप किस तरीके के राष्ट्रवादी हैं, किस तरीके के हिंदू हैं, किस तरीके के सनातनी हैं, किस तरीके के लोग हैं आप। मतलब केवल आप लोग आते हैं, हमको तो ये लग गया है, अब ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप चलाते हैं, मुझे लगता है उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लोगों ने जोड़ लिया है, वो भी उसी से बोलते रहते हैं। केवल झूठ बोलना। अगर आपको सच में तुलना करनी है श्वेता जी उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के, तो हम तो खुले मन से कह रहे हैं, आप माननीय अखिलेश यादव जी से तुलना कर लीजिए। क्या जनेश्वर पार्क से बेहतर पार्क आप बना पाए? जो समाजवादी सरकार में एक्सप्रेसवे बना, उससे बेहतर एक्सप्रेसवे बना पाए? आप क्या 19 लाख लैपटॉप बांट पाए? आप कर क्या पाए हैं? क्या लखनऊ से बेहतर रिवर फ्रंट बना पाए? जेपीएनआईसी आपने सड़ा दिया, सबसे अच्छी बिल्डिंग। आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोगों के मन में कुछ बनाने का है ही नहीं, इनसे बिगड़वा लो, ध्वस्त करा लो, विध्वंस करा लो, जहर उगला लो, भाई भाई से झगड़ा करा दो, और हिंदू मुसलमान से करा दो, अगड़े पिछड़े में करा दो, ये इनको बेहतर आता है। इससे देश का नुकसान हो रहा है। हमारी आपकी तो राजनीति चल सकती है, क्या करोगे ऐसी राजनीति का सुधांशु जी, जहां नफरत फैल जाए, ठीक है सुधांशु जहां जी, एक दूसरे पर भरोसा न रह जाए जी, जहां केवल भ्रष्टाचार हो। किया क्या है आपने, और हर जगह भ्रष्टाचार के बीच राम मंदिर का भ्रष्टाचार, ये सारे जवाब के साथ हम कंक्लूड करेंगे। जी अब मैं संक्षेप में मैं क्विकली बताना चाहता हूं सुनील जी को। भाई साहब, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वो 3 गुनी हो गई, प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो गई। जब आपकी सरकार थी केवल 2 प्रैक्टिकल एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। आज 17 एयरपोर्ट हैं, और 3 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। सबसे ज्यादा हाईवेज वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में। 3.25 करोड़ लोगों को एमएसएमई के थ्रू रोजगार के अवसर मिले। आज दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में। भारत का सबसे विकसित एयरपोर्ट नोएडा में है। और फिर इतना ही नहीं, आपके जमाने में तो कट्टे बनते थे, अपहरण फिरौती उद्योग चलता था। अब अपहरण नहीं दिखाई पड़ता है, न कोई कट्टे बनते दिखाई पड़ते। अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में बनकर एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर भी आपको यह बात नहीं समझ में आती। तो याद दिलाना चाहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसको जापानी बुखार कहते थे, वो इंसेफ्लाइटिस वाला मच्छर भी खत्म हो गया और माफिया भी खत्म हो गए। मगर मैं फिर भी याद दिलाना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, जुलाई 2005 में राम मंदिर पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, और जो हथगोला था वो उस टीले के नीचे तक गया था। वो तो राम का प्रताप था कि वो हथगोला फटा नहीं।
अन्यथा पता नहीं क्या हो जाता। मगर सुप्रिया जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही क्योंकि आस्था को ठेस पहुंचती थी, मगर तब आस्था को ठेठ नहीं पहुंचती थी जब श्री राम लला विराजमान टाट में थे, माफिया सब ठाठ में थे और वो टाट फट जाता था, सरकार रिपेयर नहीं कराती थी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, तब नया टाट का छप्पर लगता था। और आस्था को चोट तब नहीं लगी जब राम मंदिर में बुलाया गया। और बुलाने पे नहीं जाना एक बात होती श्वेता जी, आपके घर में बेटे बेटी की शादी हो, कोई इनविटेशन दे, शादी तक में कोई ना जाए अलग बात, पर अगर लिख के दे दे कि मैं नहीं आऊंगा, इसका मतलब सीधे आपका अपमान कर रहा है। आपने राम जन्मभूमि न्यास को लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे, आस्था को ठेस नहीं पहुंची, मगर तीन पीढ़ी बाबर के कब्र पे बगैर बुलाए गई। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह, तब आस्था को ठेस नहीं पहुंची। इसीलिए मैंने कहा है भगत और बगुला भगत का अंतर पूरे देश को बहुत अच्छी तरह से सुनाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। और जो योगी जी ने बोला था, कालनेमी शब्द प्रयोग किया था, मैं कहना चाहता हूं भगवान राम के भी शक्ति लगी थी, भगवान राम भी मूर्छित हुए थे युद्ध में, और आज भगवान राम की आस्था को आघात लगा है। दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। आज डिबेट में एक बार फिर से राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसका मुद्दा फिर से गरमाया है, जिसको लेकर के सुधांशु त्रिवेदी मुद्दा उठाए, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने उनको करारा जवाब दिया। बोला कि सरकार तो आप ही कहा है तो चोरी कैसे हो गई, और चंपत राय पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बस उनका इस्तीफा हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस्तीफा से क्या होगा, कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ऐसे लोगों को समझ में आएगा, फिर दोबारा कोई करेगा नहीं। और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस मुद्दे पर टेक्निकल जांच होनी चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट तक जा करके कार्रवाई हो। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कैसे कार्रवाई होगी, जब आपकी सरकार ये आपका सत्ता है तो कैसे हो सकती है। बीजेपी की सरकार में राम मंदिर में चोरी हो गया और सुधांशु त्रिवेदी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि मंदिर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, खंडित नहीं होगा, ये है वो है। लेकिन सुप्रिया त्रिवेदी ने बताया कि आपकी सरकार में ही जब चंदा चोरी हो जा रही है तो आप लोगों को भरोसा कौन करेगा, क्योंकि ट्रस्ट चलाने वाले ही चंदा चोर निकले तो आगे क्या कह सकते हैं कोई। और चंदा चोरों पर बस इस्तीफा हो रहा है, अनिल मिश्रा और चंपत राय पर बस इस्तीफा हो रहा है, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और पैसा गया तो गया कहाँ, किसने लिया, कोई भी पता नहीं चला, बस इन दोनों का इस्तीफा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी जब सच्चाई की बात कर रहे थे तो सुप्रिया श्रीनेत उनको रोक दी, बोले कि आपके सरकार में चंदा चोरी हो गया और भी प्रभु श्री राम के मंदिर में, तो आप सच्चाई की बात करो ही मत, क्योंकि अब आप लोगों का कोई किसी का भरोसा नहीं है। इतने भक्त वहां पर श्रद्धा से चढ़ावा कर रहे थे और आप लोग की सरकार में ही चोरी हो गई, जो कि ट्रस्ट चलाने वाले ही चोर निकले और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब जब सुप्रिया श्रीनेत सच्चाई की बात करती थी तो उनको बीच में रोकने लगते थे सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन सुप्रिया त्रिवेदी ने उनकी बात नहीं सुनी। अपनी सच्चाई की बात जो थी वो खुलकर कही पूरी डिबेट में, और देख करके सुधांशु त्रिवेदी शौक हो गए कि हमारी बात सुनने रही है, और जो सच्चाई की बात थी वो सच्ची बात कही उन्होंने। और सुप्रिया त्रिवेदी ने कहा कि आप दलित की बात करो ही मत, क्योंकि आदिवासी महिला सर्वश्रेष्ठ इस समय भारत की राष्ट्रपति है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। तीखी डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।